अगर ये मूसा मियाँ की सही कर सकता हूँ, साल हम एजुकेशन ट्रस्ट में और साल हम ट्रस्ट के अंदर, पर बात है पैसों की। ये पैसा बहुत खराब चीज़ है। बाप बेटे को मरा डालता, जड़ जमीन ने जोरू तने कजिया ना छोरू, कहावत है गुजरात की। ये जो लोग अय्यासी करके बदनाम नहीं होते, मैं तो शादी करके बदनाम हो गया हूँ। लोग अय्यासी करके बदनाम नहीं होते, मैं शादी करके बदनाम हुआ हूँ। कॉल करके जुड़े। हाँ, मैं मिस कॉल कर, जो नरेंद्र मोदी भी मिस कॉल करके जुड़ा हुआ है, मैं भी मिस कॉल करके जुड़ा हूँ। मेरे साथ कितने जुड़े हुए मेरे को मालूम है। आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम सुबह खान मियाँ है, शाह आलम दरगाह खादी में खास, शाह आलम अहमदाबाद। सुबह खान भाई, एक मामला सामने आया है कि कमेटी और आपके बीच एक विवाद हुआ है, दोनों तरफ से FIR हुई है। उसका मेन वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसके बारे में बताइए। ये कोई नई बात नहीं है। जो भी वक़्फ़ में आता है कि ट्रस्ट में आता है, ये 2017 से बराबर कंटिन्यूस 10 साल 2-5 साल में चलता रहता है। पर अभी भी अच्छा चल रहा था, फिर क्या मालूम पुरुषों की अभी ये बड़ी रात आई शब बारात की, तो कुछ चप्पलों को लेके मैं व्यवस्था कर रहा था कि भाई बाहर के लोग आते हैं जिनके जूते नहीं खोआ जाए, नहीं हो है, तो उसकी व्यवस्था करके इसे 4 बांस लगा के 2-4 आदमी बिठा के कि भाई कोई के जूते नहीं घुमाए, जो भी हो है। तो उसको लेके फारूक कंसारे को, GH पठान को थोड़ी तकलीफ़ हुई, आए मेरे को बोला, पुलिस वालों को बुलाया कि भाई ये हटा दो, मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद मुबीन भाई साथ मेरी तू मैं हुई, आमने सामने फरियाद हुई। मसला कुछ भी नहीं है, ये फारूक भाई मेरे साथ बैठ के ये दस्तरखान पे खाते थे, पर बात है पैसों की। ये पैसा बहुत खराब चीज़ है। बाप बेटे को मरा डालता, जड़ जमीन ने जोरू तने कजिया ना छोरू, कहावत है गुजरात की। ये जो पैसों की बात आई तो फारूक भाई ने पहले मेरे से 1,30,000 रुपये मांगे कि आपके ये भाड़ा देने का है, तो हमने दे दी। उन्होंने हमारे को ओरिजिनल पहुंच दी, चेक से पेमेंट करा। फिर दूसरे मेरे को बोला कि आपके दोनों गेट के चप्पल का भाड़ा देने का। मैंने कहा कितना? तो रोज़ 3,000 के हिसाब से तो 7 दिन के मैंने 21,000 रुपये की पहुँच पड़ा दी, दोनों दरवाजे की। दोनों दरवाजे के मेरे से 21,000 रुपये लिए। फिर तीसरे बोले कि चादर का ने उसका जो हमारा मसला 10 साल दरगाह में चलता है, उसके 1,21,000 देने के, वो मैंने चेक से तीनों पेमेंट कर दिया। अब 19 तारीख के दिन मेरे को 18 या 19 तारीख को आके फारूक भाई बोलते कि साहब को पैसे देने के। मुझे कौन से साहब को? बस मेरे को फिर ऐसी बात हुई, अभी तक मैं नाम उसका साहब का नाम बाद में जाहिर करूँगा। बोले इतनी अमाउंट देने की है। मैं इतनी बड़ी अमाउंट मैं नहीं दूँगा। कितना मतलब वो बताइए ना। बताऊँगा मैं इंशाल्लाह। एक अमाउंट अप्रोक्स आप बता के साहब का नाम ना देता हूँ। साहब का नाम नहीं लेता हूँ, 1.25 लाख रुपए ऐसी की अमाउंट है। मेरे को बोला पर मैंने कहा मैं इतनी नहीं दूंगा। आपको किस चीज़ के पेमेंट देने के? अब वो बोले कि आपके देने पड़ेंगे, बोले साहब को पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उसका हम लोगों ने रिसीव दे दिया है, पावती दे दिया। रिसीव नहीं, इसका खुद भाई यहाँ पर लेना आया था, उसके चाचा का लड़का जिसका नाम उमर नागौरी है, CCTV फुटेज में भी है। और फारूक कंसारे को मैं खुद बोला हूँ कि साहब मैं वहाँ दरगाह में ऑफिस में मैं देने गया हूँ पैसे, पर वहाँ पर ताला है। तो फारूक भाई बोलता है आप वहाँ पर रखो, मैं लड़के को भेजता हूँ। फिर ये उमर आया, कवर लेके गया पैसों का, CCTV में सब है। ये सब पैसे की महामारी है, बाकी कुछ भी नहीं है। कोई झगड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है कि ये भान काम करा कि ये मैं गैर कायदेसर बैठा हूँ। ये बरसों से बैठा हूँ मैं, 30 साल से मेरे पास इसका सब पुरावा है। कोर्ट का स्टे, कोर्ट झूठ नहीं बोलती, कोई कोर्ट यूँ मनाही हुक्म नहीं दे देती है। ये बांधकाम में कुछ विवादित में आया हुआ? कोई विवादित में नहीं आया है। यहाँ इमाम बारगाह है, मेरी दुकान है और लोगों की हम सेवा करते। कोई हम ज़बरदस्ती सबके पैरों में से चप्पलें नहीं निकाल लेते। आप मेरे बाद बाहर चप्पल वालों का भी जाके इंटरव्यू लो, लोगों की सेवा करते, उनके 4 जनों के घर चलते, बच्चे पलते, कुछ विवाद नहीं। उन्होंने उधर से ना बोला कि अब तुम्हारी सेवा नहीं करने की, हम सेवा देंगे। मैं आपको बताऊंगा, लाखों लोगों की चप्पलें गई हैं। मैं आपको वीडियो देता हूं, जिस दिन सुबह चप्पलें मैंने उठा के बाहर रोड पे फेंकी, हज़ारों की तादाद में मैंने चप्पलें फेंकी। तो ये लोग कुछ तरह की व्यवस्था नहीं, ना कब्रिस्तान में लाइटिंग करवाई थी, ना कब्रों को चूना करवाया था, कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। आज भी तुम देखो उधर झाजरू बाथरूम पूरे गटर में भरे हुए हैं, सब पूरी चरह। उनका कहना ये है कि जब भी दरगाह में कुछ काम करते हैं तो आप अर्जी कर देते हो। मैं कोई अर्जी नहीं करता हूँ।
वो एक जो शेड था वो नया बनाया गया। वो मैंने अर्जी नहीं करी है, मेरी सही देख सकते हो। और मैं मुसलमान हूँ, जहाँ अच्छा काम होता है मैं यस करूँगा। अगर मैंने अर्जी करी है तो मेरी अर्जी पे मेरी सही होगी ना। मेरे सिग्नेचर कई सारे इनके दस्तावेज है पूरा। अभी इन्होंने मेरे को 1,30,000 का जो लिखान दिया है उस पर मेरी सही है, मेरे हैंड राइटिंग मिला ले हुए। तो सीसीटीवी तोड़ देने के भी आरोप लगाए आपको? अरे सीसीटीवी मेरे खुद के तोड़ दिए 4 फ्री रातों को। अभी जाके देख लो सीसीटीवी कैमरे मेरे दोरी से बंधे हुए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी इल्जाम लगा कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस रात में लड़कियां आती है ऑफिस में। रात को? अच्छा, रात को मैं तो 10:30 बजे चला जाता हूँ। लोग अय्यासी करके बदनाम नहीं होते, मैं तो शादी करके बदनाम हो गया हूँ। लोग अय्यासी करके बदनाम नहीं होते, मैं शादी करके बदनाम हुआ हूँ। बांग्लादेशी लड़कियों को इंडिया में लाते हो और उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराते हो आप, ऐसा कहना उनका। वो तो बोलने को तो सब बोले, मैंने आपको क्या किया? बोलने को तो सब बोले। अभी उन्होंने मुझे कई भी लिखा है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लोगों को डराता हूँ। तो कोई एक तो ऐसी फरियाद होनी चाहिए कि मैंने भी कहना कि आपके भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हो है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, कार्यकर्ता नहीं हूँ। कार्यकर्ता किसको बोलते हैं? जो रात दिन उनके पीछे घसाते हुए उनके जब्बे पकड़ कर। मैं सदस्य हूँ। मिस कॉल करके जुड़े। हाँ, मैं मिस कॉल कर, जो नरेंद्र मोदी भी मिस कॉल करके जुड़ा हुआ है, मैं भी मिस कॉल करके जुड़ा हूँ। मेरे साथ कितने जुड़े हुए मेरे को मालूम है कि मैंने कितनों को ज्वाइन किया है मेरे नंबर पे, मोबाइल पे। जब मुझसे सरकार हकीकत मांगेगी तो मैं बताऊंगा सरकार को कि मैंने कितने जनों को सदस्य बनाया है। आप तो भी आक्षेप लगा कि मुस्लिम मियां की डुप्लीकेट साइन की है आपने। हाँ, अरे वो तो सब सही कर। अगर ये मुस्लिम मियां की सही कर सकता हूँ, सालम एजुकेशन ट्रस्ट में और सालम ट्रस्ट के अंदर 20 करोड़ों रुपया पड़ा है, क्यों नहीं उठा सकता मुस्लिम मियां की सही करके? अच्छा सुबह खान भाई, एक मामला ये भी है कि अस्पताल के नाम पे भी यहाँ पर पेटी रखी गई है। अस्पताल के नाम पे, पाटन के नाम पे। क्या संस्था के तरफ से कोई हॉस्पिटल चल रहा है? कोई तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ बातें हैं कागज़ के ऊपर कि हम ये सेवा कर रहे हैं। अभी दरबार के अंदर नहीं देखते हो। मैं आपको बता दूं, शाह आलम सरकार का उर्स का कितना चंदा आया, कितना डोनेशन आया, कितना दुकानों का आया, अभी तक इन्होंने बोर्ड पे लिखा नहीं है। और दरबार के अंदर जितना भी खर्चा हुआ है निज़ाम बापू करके है। निज़ाम बापू मलंगेंगे मेरे साथ में बैठे, मस्त है। नहीं तो उन्होंने 5 लाख रुपया दरगाह के अंदर कलर में, पॉलिश में, सब में, हर चीज़ में खर्चा किया है। एक और आक्षेप लगा हुआ है कि यहाँ पे जितने मांगने वाले होते हैं आपके अंडर में, आप उनसे पैसा उड़ाते हैं। हाँ, तो आप ले सकते हो ना, वो मांगने वाले बैठे उनसे आप कोई 2 जनों का तो इंटरव्यू ले सकते हो आप, आपको छूट है। आपको बिल्कुल ये हकीकत जानने के लिए आपको छूट है। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ मत जाओ, आप खुद कोई भी मांगने वाले से, कोई भी दरगाह में 100 मांगने वाले बैठे, कोई आप जिसको अच्छा लगे आप उसके पास जाके बैठो कि भाई यहाँ पर बैठने का आपके पैसे ले। और यहाँ पर मांगने वाले को जब से ये लोग आए, तुम्हारे यहाँ नहीं बैठने का, तुम्हारे वहाँ नहीं बैठने का। अरे जहाँ पीर होगा वहाँ फकीर होगा, जहाँ पीर होगा वहाँ फकीर होगा, पीर बिना फकीर नहीं होगा। और ये भी कहना है कि आप दरगाह के अंदर बैठ के गांजा पीते हो और पिलाते हो लोगों को। मैं क्यों पिलाऊंगा? मेरे पास तो मस्त फकीर लोग आते हैं। और ये तो संत महंतों का प्याला है जो पी के आगे चले, भगवान से मिलते हैं, खुदा से मिलते हैं। गांजा रोड पे बिकता है, किलो 2-2 किलो बिकता है, उनको पकड़ो। पीने वालों को क्यों पूछते हो? उन्होंने ये भी कहा कि थोड़े टाइम में ये खुलासा करेंगे कि आप एमडी का धंधा भी करते हो। हाँ, इंशाल्लाह, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एमडी का धंधा पटवासिरी में अच्छा चलता है इनका। ये इनके घरों में से बैठे बैठे देखते, खर्चे लेते। ये लोग जितने भी पटवासिरी में धंधे चलते हैं, ये लोग खर्चे लेते। ये सारे आरोप का पिटारा लेकर अगर कोर्ट में जाते हैं तो आपके पास कोई पुरावे हैं? मेरे पास पुरावे बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात कोर्ट का मनाही हुकुम, ये इंग्लिश में ऑर्डर हैगा, देख सकते हो आप। अगर गैर कानूनी मेरे कब्जा करना है तो पूरा सालम एरिया बसा हुआ है। लोगों ने 100 झोपड़े बांधे, पक्के मकान बनाए, आजू बाजू बिल्डिंग हैं बहुत सारे। मेरे पास ये ओरिजिनल सब पहुँचे हैं जो सन 99 से लेके आज तक की है। कहाँ पर मूसा मियां ने मेरे को क्या क्या दिया हुआ है सब पहुँचे हैं। कोर्ट की पहुँचे हैं, कोर्ट में कितना पैसा मैंने भरा है और ये देख सकते हो इमाम बारगाह की। पर ये पहुँचो के अंदर, ये पहुँचे मैं आपको खास बताऊंगा कि ये
ये जो पहुंचे ध्यान से देखो, लंगर की पहुंचे, ये मुझे बिल्कुल कोई लंगर वंगर यहाँ पर नहीं है, और ये मुझे लंगर की पहुंचे दी हुई है जो मुझसे बहुत सारा पैसा लिया हुआ है। ये फारूक कंसारे ने और GH पठान ने आपने पैसा दिया वो पहुंचे, ये पहुंचे, उसमें 3 पहुंचे तो ऐसी है जिसको मैंने चेक से दिया है, पर 1 पहुंच उन्होंने मेरे को ऐसी बना के दी है जो उनका बंदा खुद आके कैश पैसे लेके जा रहा है। फारूक कंसारा खुद बोलता है कि मैं आदमी को भेज रहा हूँ, आप कवर उसको दे दो, और कब्जा करने की क्या बात है। अच्छा, यानी ये वीडियो आपने जब वायरल किया हाँ, तो उससे बचने के लिए ऐसा किया है? नहीं 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 नहीं, मैंने लोगों को हकीकत बताया कि भाई ये सही नहीं है। ये जो शख्स है फारूक कंसारा, ये एक दीमक है। कौन है? दीमक है, और ये ऐसे शाही दरबारों को बदनाम करना चाहता है। ये बहुत, इसको पॉलिटिशियन में भी नहीं रखना चाहिए। अगर ये मेरी आवाज़ अगर नरेंद्र मोदी तक या मोहसिन भाई लोखंडवाला तक जाती है तो इसको तत्कालिक यहाँ से हटाना चाहिए। जो इसका हुद्दा है तुरंत ले लेना चाहिए। इसको जो गुजरात की तरफ से जोड़ा हुआ है, जो भी है, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। पहले भी आपके टीवी माध्यम से बोला था, मैं कोई भाजपा का कुछ भी नहीं हूँ। 4-4 फुट पानी भरा जाता तो अभी मेरे निकालना पड़ता है। मेरे को भाजपा सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं दिया है। भाजपा को मैंने मेरी दुआएं दी है कि अल्लाह उसको बहुत नवाजे। जो भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों के लिए काम कर रही है, अभी JCB में भी मैंने करा है, वक्फ बोर्ड को भी आगे मैंने स्वीकारा है। हर चीज़ को मैंने, अयोध्या को लेकर हर चीज़ को मैंने कबूल करा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी ऐसी है जो मुसलमान के लिए अच्छे से अच्छा कायदा ला रही है। जो कांग्रेस ने बरसों से दबा के रखा था 65 साल से, ये कायदा नरेंद्र मोदी खोल के उसको ला रहा है कि मुसलमान को इससे फ़ायदा हो। तो JCB में मैंने वक्फ बोर्ड की रजूआत करी है। वक्फ बोर्ड का जब बिल पास हुआ था सबसे पहले कबूल करने वाला मैं था। आपकी टीवी माध्यम से लोगों तक मैंने पहुंचाया कि वक्फ बिल पास होगा तो अच्छा है, पर मेरे को मालूम नहीं है कि वक्फ बोर्ड में ऐसे चोर आएंगे और मुझे हैरान करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी है बाबा कि लोगों का यहाँ से आस्था काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन अब आप जैसे खादिम और कमेटी दोनों के बीच विवाद होगा तो क्या मैसेज जाएगा? मैं बदनाम करना नहीं चाहता, पर इसने जो छेली पारी पे आया ना, मैं तो इसके पहले भी लोग आए, कई आए, और वाद विवाद होता था तो बैठ जाता था। पर ये पैसे को लेकर मुद्दा चला है, इनकी दान पेटियों पे खराब नजरें आएगी। उर्सों को लेके इन्होंने कभी इतना पैसा देखा नहीं था, इन्होंने पैसा देख लिया है। अभी क्या होगा कुछ मालूम नहीं, आगे क्या है इसका हिसाब किताब मोहसिन भाई लोखंडवाला करेंगे। इसका अंत क्या? इसका अंत क्या है? कुछ भी नहीं है। इन्होंने हमारे पे FIR करी है, इन्होंने FIR करी है, आमने सामने FIR करी है, एक दूसरे को जान से मार डालने की। पर ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ। वो लोग उल्टा मेरे पास आए थे, मैं उनके पास कोई धमकी देने नहीं गया हूँ कि मैं उनकी ऑफिस पे गया हूँ। वो लोग मेरे पास 7 जने मिल के आए और मुझे ना जाने क्या नहीं बोलने के शब्द बोले। मामला न्यायपालिका में जा सकता है? कोर्ट के अंदर तो गया ही है, केस हो गया है तो कोर्ट के अंदर गया है, और इसका जो भी फैसला होगा अच्छा होगा, अल्लाह ने चाहा तो। मैं तो हुजूर शाह आलम सरकार पे छोड़ा है, जो शाह आलम सरकार फैसला करेंगे अच्छा करेंगे। आज से बचपन से मुझे बिठाया है, आगे भी इनकी मर्जी होगी तो मैं बैठूंगा। मैंने आज तक दरबार के अंदर ये बोलते इमाम बारगाह के अंदर मैं लेके औरतों को बैठता हूँ, औरतों को बैठता हूँ। मौला इनको बताएंगे, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला वाले इनको बताएंगे कि इतनी बड़ी बारगाह इलाही में जहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी है, लोगों की आस्था जुड़ी है, मेरी माँ बहन है जिनको मैं माँ कह के पुकारता हूँ, वो मुझे इसे बदनामी देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ लोग, क्या मैं बोलूँ, आंखें नम हुई आपकी, इमोशनल हो गया। लोग गलत काम करके बदनाम नहीं होते, मैं तो शादी करके बदनाम हो गया। अगर मेरे गलत काम करना था तो मैं शादी भी क्यों करता। लोगों से मेरा मैसेज है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो भी फारूक कंसारा है, एक ये दरगाह की हुई दीमक है। लोग मुझे आज से नहीं, लोग मुझे बोलते कौन जा रहा है, तो लो शाह आलम वाला सूबा खान जा रहा है। फारूक कंसारा नहीं, शाह आलम सरकार का सूबा खान जा रहा है। इसको अजू सूबा खान की जगह लेते, अजू उसके दूध के दांत भी नहीं फूटे, इसको बहुत टाइम लगेगा।